श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज श्री हनुमान जी महाराज को महावीर क्यों कहते हैं, महावीर होने का हमारे जीवन में क्या अर्थ है। आज मनुष्य का जो जीवन है वो विचित्र हो गया है। वो बुद्धिमान होने के बाद अपने को, आज का युग अपने को सबसे अधिक विद्वान और बुद्धिमान मानता है, लेकिन बुद्धिमान और विद्वान मानने का परिणाम ये हुआ है कि उसके जीवन में दुख इस मात्रा में आया है कि किसी समय में मनुष्य के जीवन में इतना दुख नहीं था। जीवन वो अपना दवाओं से ले रहा है, आनंद वो विषयों से ले रहा है, सब कुछ उसके जीवन में अस्त व्यस्त हो गया है। तो हम अपने जीवन के दोष और दुख पर विजय पा लें, जो विपरीत परिस्थितियां हैं उन्हें परास्त कर दें और जीवन में तृप्ति, आनंद, पूर्णता, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लें, यही जीवन की विजय है। दुखी जीवन जीना, पराधीन जीवन जीना, दूसरों के इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना, ये जीवन है क्या? तो हनुमान जी का जो महावीर होना है उसका अर्थ क्या है हमारे जीवन में, आइए इस पर विचार करें। हनुमान जी महावीर कहे जाते हैं। महावीर तो भगवान राम भी हैं, लक्ष्मण, श्री लक्ष्मण जी भी हैं, लेकिन महावीर हनुमान जी का विशेषण है और विशेषण से ज़्यादा वो नाम बन गया है। अगर केवल महावीर कहा जाए तो हनुमान जी की याद आती है और किसी की याद नहीं आती। इसका अर्थ क्या है? पहले कुछ बिंदु हैं उन पर विचार कर लें। जो शारीरिक बल है, जो हम बल की परिभाषा जानते हैं, वो शारीरिक बल की जानते हैं। उनमें बल कितना है कि सहित सहाय रावण नहीं मारी, और आनो इहाँ त्रिकूट उपारी। रावण को सेना समेत संहार कर दूंगा और त्रिकूट पर्वत उखाड़ करके यहाँ ले आऊँगा। ये उनका बल है। लेकिन ये बल का एक पक्ष है, बल का एक दूसरा पक्ष होता है दुर्बलताओं पर विजय। भगवान राम ने परिभाषा की कि संसार में सबसे कठिन है काम को जीतना। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, और मुनि विज्ञान धाम मह करहि निमिष मह क्षोभ। और क्रोध की इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नार, और क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहां विचार। और काम का बल नारी है, और एहिते उबर सुभट सोई भारी। जो काम का विजेता है उसको भारी सुभट माना जाएगा। इसका अर्थ क्या है? मेघनाद जब आया तो वो सोचता है कि ये बंदर चाहे जितना बलशाली हो, ये शरीर बनता तो काम से ही है, और काम से बना हुआ शरीर काम को जीत कैसे सकता है, ये उसकी धारणा है। लेकिन जो योगी हैं वो शरीर से ऊपर उठ करके मन में चले जाते हैं, और मन से ऊपर उठ करके वो आत्म तत्व तक पहुंच जाते हैं। शरीर से जो ऊपर उठ जाता है वो काम पर विजय पा लेता है। मेघनाद प्रहार करता है, रथ पर चढ़ करके आया,
रथ पर चढ़ करके आने का अर्थ है कि जब हम आँख से सुंदरता को देखते हैं, किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं, तो काम अभी रथ में बैठा है, मेघनाद अभी रथ में बैठा है। और अगर हमने लज्जावश या किसी वजह से चेहरा घुमा भी लिया दूसरी तरफ, तो वो स्त्री अदृश्य होकर के हमारे मन में चली गई। ये मेघनाद के रथ का अदृश्य हो जाना है। और फिर ऊपर से बाण मारता है, और उसका बाण जो है विषम छाड़े विषम विषख उर लागे, तो उसके बाण में विषमता है। और उसके बाण में एक विशेषता और है कि उसका बाण क्या है, काम कुसुम धनुषायक लीन है, उसका बाण बड़ा मृदु है। तो हनुमान जी क्या करते हैं कि मेघनाद को, उसके रथ को नष्ट कर देते हैं। रथ को नष्ट, शरीर से ऊपर उठ करके रथ को नष्ट कर देना, मन पर विजय पाना है। और इसके बाद वो योग के माध्यम से और ऊपर उठ जाते हैं। तो मेघनाद को परास्त किया उन्होंने। देखिए, मेघनाद किसी से भी नहीं डरता, लेकिन अगर डरता है तो हनुमान जी से डरता है। क्यों? कि हनुमान जी जब मेघनाद ने बाण मारा तो वो मूर्छा तो उनकी नकली है, गिरे तो मेघनाद की सेना पर गिरे, और जब गिरे तो पार्थिव बार कटक संहारा। तो मेघनाद सोचता है कि जब जीते तब भी ये जीते और गिरे तब भी ये जीते, सेना तो हमारी ही मर रही है, गिरे तो सेना के ऊपर गिरे। तो हनुमान जी काम के विजेता हैं, और काम की विजय का सबसे बड़ा दृष्टांत ये है कि लोग जो ब्रह्मचारी रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में अगर अश्लील दृश्य आ जाएं, जैसे सौभर मुनि का दृष्टांत है, ये कई दृष्टांत हैं हमारे शास्त्रों में। हनुमान जी के जीवन में क्या है, रात्रि में उन्होंने लंका देखी, और रात्रि में लंका देखना, वहाँ अश्लील वातावरण है, भोगों की नगरी है वो, और भोगों की नगरी में पूरी रात्रि विचरण करना, ये क्या है? उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार उदित नहीं हुआ, और इस वातावरण में विकार रहित मन हो जाना, ये वीरता की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है। तो शारीरिक बल में भी वो अप्रतिम है, और मानसिक बल में भी। काम पर विजय जो पा लेता है वो भारी सुभट। हनुमान जी काम के विजेता हैं। और एक बल की परिभाषा और दी गई वीरता की, महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर, और जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। विभीषण को जब उपदेश दिया तो विभीषण को लगता है कि रावण के पास साधन है, इनके पास साधन नहीं है। हमारे शास्त्रों की एक विशेषता ये है कि इसमें जो बातें हैं, जो दृष्टांत दिए गए हैं, वो जीवन की कक्षाओं को ऊपर उठाने के दृष्टांत हैं। पहले काम का, अर्थ का, लोभ का जीवन व्यक्ति जीता है, फिर उठ करके कैसे वो दान का जीवन जिए, फिर त्याग का जीवन जिए, उससे उठ करके कैसे वो समर्पण का जीवन जिए। जीवन जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा, उसके जीवन में दुख की मात्रा कम होती जाएगी। आज के जीवन की विडंबना ये है कि प्रारंभ में जो कक्षा है, संग्रह में जीवन का जो दरिद्रता है वो संग्रह से मिट जाती है। तो ये तो पहली कक्षा है, लेकिन इसी कक्षा में बने रहना। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता है विकारों से, उसके जीवन का आनंद रस बढ़ता चला जाता है। तो जीवन का लक्ष्य जो है पूर्णता प्राप्त करना है। जीवन का लक्ष्य दुर्बलताओं से मुक्ति है, जीवन का लक्ष्य दुख से मुक्ति है,
जीवन का लक्ष्य पीड़ा से मुक्ति है, जीवन का लक्ष्य अभाव से मुक्ति है। और जो ऐसा नहीं कर पाते वो बंदी जीवन जीते हैं, दुखी जीवन जीते हैं, तो उसके जीवन की क्या विशेषता है? तो हनुमान जी संसार रिपु को कैसे परास्त करें? अब धर्मरथ की व्याख्या तो बहुत बड़ी है। हनुमान जी में सारे गुण हैं, शौर्य भी है, धीरज है, सत्य है, शील है, सारे बल विवेक दम पर सारी विशेषताएं हैं। पर 2-3 दृष्टांत आप देखिए। मनुष्य अगर प्रतिक्रिया से विजय पा जाए, हमारा जीवन जो संचालित होता है या तो वासनाओं से संचालित होता है, महत्वाकांक्षाओं से, स्वार्थ से संचालित होता है, या प्रतिक्रियाओं से संचालित होता है। आप देखिए हनुमान जी की वीरता की परीक्षा क्या है। वो अशोक वाटिका में वृक्ष की आड़ में, पत्तों की आड़ में छिपे हैं। रावण आया, सीता जी को धमका रहा है, समझा रहा है, जो भी दुर्बुद्धि है उसकी। हनुमान जी उस दृश्य को देख रहे हैं और तलवार निकाल करके वो मारने दौड़ा। अब हनुमान जी में अगर थोड़ा सा भी अहम होता तो वो कूद पड़ते और सोचते कि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। लेकिन उन्हें अपने व्यक्तित्व का पता है। वो व्यक्तित्व शून्य होकर के लंका गए हैं, भगवान के दूत बन करके गए हैं, तो वो हस्तक्षेप नहीं करते। उनके मन में व्याकुलता है, व्यग्रता है, लेकिन वहां धैर्य बनाए रखते हैं। और जैसे ही मंदोदरी ने हाथ पकड़ा तो वहीं से प्रभु को प्रणाम किया हनुमान जी ने कि हे प्रभु, अगर मैं कूद पड़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि मैं न होता तो आज कौन बचाता सीता जी को, लेकिन आपने बचाने वाला तो रावण के घर में ही छोड़ रखा है। आज हमारे जीवन का केंद्र अहंकार बन गया है, अपने व्यक्तित्व की पूजा बन गया है। और जो केवल अपने व्यक्तित्व की पूजा में लगेगा, दुख और दोष और पीड़ा से जीवन को मुक्त नहीं कर सकता। अपने व्यक्तित्व को भगवान की व्यक्तित्व में जब व्यक्ति मिला देता है तो भगवान की सामर्थ्य, भगवान की कृपा, भगवान के आनंद, भगवान के ज्ञान, भगवान की महिमा का उत्तराधिकारी हो जाता है। तो जीवन व्यक्तित्व की हमारी सबसे बड़ी सार्थकता यह है कि उस व्यक्तित्व को मिटा करके ईश्वर के चरणों में चढ़ा दें और दुख से मुक्त हो जाएं। लोग समझते हैं कि समर्पण घाटे का सौदा है, समर्पण लाभ का सौदा है। आप जीवन में किसी बिना बड़ी शक्ति का सहारा लिए जीवन को दुख से मुक्त नहीं कर सकते। आप देखिए, आप रास्ते में जा रहे हैं तो हम करते क्या हैं कि कोई महापुरुष जिस रास्ते से गए, सड़क जिसमें बनी होती है उसमें चलते हैं। जीवन तो जंगल की तरह से है। अगर हम स्वयं रास्ता खोजने लगें तो जंगल को कितना काटेंगे हम। तो हनुमान जी को अहंकार नहीं है कि मैं ना होता तो सीता को कौन बचाता। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। अब आप देखिए, ये असाधारण धैर्य है। एक दृष्टांत और देखिए, रावण का हनुमान जी का संवाद होता है। रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। अब जब रावण को समझाया तो वो रावण तो समझने की मुद्रा। जिस व्यक्ति में अहंकार होगा, जिस व्यक्ति में मोह होगा, अहंकार होगा तो दूसरे की बात सुनेगा नहीं वो कभी।
और मोह होगा तो सुन करके जीवन में कभी उतार न पाएगा। और रावण तो अहंकार और मोह का साक्षात रूप ही है। तो रावण क्रोधित हो जाता है बाद में। अब बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा, क्यों इसको मार डालो। सुनत निशाचर मारन धाये, मारने को दौड़े। अब हनुमान जी शांत खड़े हैं। अब वो चाहते तो बंधन तो नकली था, उससे निकल करके और राक्षसों का वध कर देते, लेकिन विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा ये है कि वो कहते हैं कि आपने बंधवाया है, अब बचाना और न बचाना आपके हाथ में है। प्रभु ने पूछा भी कि जब अशोक वाटिका में थे तब तो आप बहुत कला दिखा रहे थे, लेकिन यहां बिल्कुल शांत खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जब स्वतंत्र था तब मैं स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहा था, और जब परतंत्र होकर के गया तो मैंने सोचा कि अब बचाना मारना दोनों आपके हाथ में है। व्यक्ति को बोध नहीं है, वो अहंकार से इतना ग्रस्त है कि जन्म और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के हाथ में है, पर ये भरोसा नहीं है। तो वो जानते हैं कि अगर बचाना होगा तो यहां भी मुझे बचाएंगे। और जैसे ही राक्षस मारने दौड़े, हनुमान जी शांत खड़े हैं। ये विश्वास और समर्पण की पराकाष्ठा का दृष्टांत है। कैसे उन्होंने अहम पर विजय पाई। यहां सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए, और नीति विरोध न मारिय दूता। दूत का वध करना नीति के विरोध में है। तो हनुमान यहां अब फिर हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया कि देखिए, अगर मैं स्वतंत्र होता तो आज मारा जाता। बचाने का प्रबंध, सीता जी को बचाने का प्रबंध आपने मंदोदरी से कराया, और मुझे बचाने का प्रबंध विभीषण से करा दिया। संसार में सबसे अधिक कठिन काम है अहंकार को परास्त करना, और अहंकार को जगाने वाला जो है वो प्रशंसा होती है। और प्रशंसा को कैसे परास्त करते हैं वो देखिए। जीवन में पराजय जो दिखाई देती है, विजय जो दिखाई देती है, उसका बाहर से भले कोई अर्थ हो, जीवन में पराजय का अर्थ है कि हम प्रवृत्तियों के बंदी हो जाएं, प्रवृत्तियों के अनुसार जीने लगें। और जब हम दूसरे के अनुसार जीने लगते हैं तो हमारे जीवन की वीरता कहां रही, हम तो दुख और दोष से ग्रस्त हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने वहां भी अहम को परास्त किया। और जब लौट करके आए तो जामवंत जी ने सारी कथा सुनाई कि हनुमान जी ने क्या क्या किया। तो हनुमान जी की प्रभु प्रशंसा करने लगे। और इस शत्रु को परास्त कर पाना सबसे कठिन है। लोग तो प्रशंसा के लिए जीते ही हैं, लेकिन हनुमान जी ने प्रशंसा रूपी शत्रु को परास्त कर दिया। कैसे? प्रभु ने पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, कह विधि दह्यो दुर्गे अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, और बोला वचन विगत अभिमाना। अभिमान शून्य है वो। कहते हैं कि मेरी विशेषता क्या है? शाखा मृग कै अस मनुसाई, और शाखा ते शाखा पर जाई। बंदर ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता है कि एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाए। लेकिन ये जो कथा जामवंत ने सुनाई है, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणबद विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न मोर कछ। तो वो कहते हैं सब आपके प्रताप से हुआ है। अब आप देखिए, जब भगवान के चरणों में गिरे
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रभु ने प्रशंसा की तो चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, प्रेम से व्याकुल होकर के भगवान के चरणों में गिर गए। तो प्रभु ने पूछा कि लंका में लड़ रहे थे तब मुझे नहीं पुकारा, यहां क्यों पुकारा? तो वो कहते हैं कि मैं लंका में राक्षसों से लड़ रहा था, उनसे जीत सकता था, लेकिन संसार का सबसे भयानक राक्षस प्रशंसा है और इसे परास्त कर पाना जीव के बस में नहीं है। तो वहां तो मैं नहीं पुकारता, लेकिन यहां मैंने देखा कि आपने ही प्रशंसा कर दी। कोई व्यक्ति प्रशंसा कर दे तो भूल जाता है व्यक्ति, और ईश्वर प्रशंसा कर दे तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवान, भगवान के चरणों में गिर गए। तो इस प्रशंसा रूपी शत्रु को उन्होंने परास्त कर दिया। और जो व्यक्ति प्रशंसा रूपी शत्रु से परास्त हो जाता है, उसके जीवन में अहंकार का प्रवेश हो जाता है, उसके जीवन में दुख और दोष का प्रवेश हो जाता है। तो ये महावीर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है हनुमान जी के। एक दृष्टांत और देखें आप। जब वो गए तो सीता जी को सता रही हैं निश्चरियां। सीता ही त्रास देखा वहीं धरे ही रूप बहुमंद। हनुमान जी ने सब अपनी आंखों से देखा है ये। और जब अपनी आंखों से देखा है तो किसी की मां को कोई सता रहा हो, उसके मन में क्या भाव आएगा? वहां तो वो शांत रह गए, लेकिन जब लंका का पर विजय पा ली गई, हनुमान जी गए तो वही राक्षसियां आप सेवा कर रही हैं। हनुमान जी के मन में अगर प्रतिक्रिया होती, बदले की भावना होती, तो वो पूछते कि वो कहाँ गई राक्षसियां जो सता रही थी, उनके दंड दिया जाए। लेकिन नहीं, उनका जीवन विवेक विज्ञान का रूप है। वो जानते हैं कि ये राक्षसियां जो सता रही थी उनकी स्वतः की प्रेरणा नहीं थी, वो रावण के आदेश से बाध्य थी। वो आज रावण समाप्त हो गया तो ये दंड की पात्र नहीं है, ये कृपा की पात्र है। विजय के बाद क्या व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है क्या? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो धुरीराष्ट्र पराजित हो गए, जर्मनी जापान वगैरह। इनके जनरलों को पकड़ा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन हुआ। वहां जज ने पूछा कि ये जो इतना बड़ा युद्ध हुआ, आप अपराधी हैं, आप अपने सफाई में क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये अपराध का दंड नहीं है, ये पराजय का दंड है। अपराध तो दोनों का बराबर था। अगर हम विजयी हुए होते तो यही सजा उधर के जनरलों को हम भी देते। तो पराजय में व्यक्ति को प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है। लेकिन हनुमान जी, लंका आज पराजित हो गई है, तो रामचरितमानस का, भगवान राम के चरित्र का, हनुमान जी के चरित्र का सबसे बड़ा प्रसाद ये है कि पराजय के बाद कृपा मिलती है। वहां पराजित पक्ष को कृपा का प्रसाद दिया गया, प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो हनुमान जी प्रतिक्रिया को पराजित कर देते हैं। तो जो प्रतिक्रिया को पराजित कर दे, अहंकार को पराजित कर दे, जीवन में अपनी विशेषताओं का भान न हो, सेवा की समग्रता हो, जो काम को परास्त कर दे और शारीरिक बल में अप्रतिम हो, तो महावीर होने के जितने लक्षण हैं, चाहे शारीरिक बल हो, चाहे मानसिक बल हो, चाहे दुर्गुणों पर विजय पाना हो, ये सारे बल हनुमान जी में एकत्रित हो गए हैं। और इन बलों का एकत्रित हो जाना, इसीलिए उनकी जो पूजा है, अगर इनमें थोड़ा सा अंश भी हमारे जीवन में आ जाए उनके चरित्र का। देखिए, किसी सामान्य व्यक्ति की जब हम पूजा करते हैं या उसको आदर करते हैं, जो मरण धर्मा मनुष्य है, तो उससे प्रेरणा ले सकते हैं हम।
पर उससे जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। और इनकी पूजा जो है, जैसे भगवान राम की है, हनुमान, ये सर्वकालिक हैं ये, तो इनकी पूजा से हमें प्रेरणा भी मिलती है और उस चरित्र को जीवन में उतारने की शक्ति भी मिलती है। तो हम हनुमान जी से अनुरोध करें कि हमारे जीवन के जो दोष और दुख हैं, जो हमारी पीड़ा है, आप कृपा करें तो हमारे जीवन से ये नष्ट हो जाए और वीरता के सारे मापदंड हनुमान जी में पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें महावीर कहते हैं। और उनकी पूजा से हम अपने दोष और दुखों पर विजय पाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र।